हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हमारे पास है एक नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल। तो चलिए पहले क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म एग्जिबिटेड बाय कंपाउंड्स। यहाँ पर देखिए 3 कंपाउंड्स दिया हुआ है एंड ऑल्सो द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इन ऑल दिस कंपाउंड्स रिस्पेक्टिवली आर। मतलब हमसे क्या पूछा है, देखिए यहाँ पर हमको 3 कंपाउंड्स दिया हुआ है जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, हमें पता है। और हमसे पूछा गया है कि भाई ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है इसमें कौन सा टाइप ऑफ आइसोमरिज्म दिख जाएगा और इसका जो सेंट्रल मेटल आयन है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर, बहुत ही इजी चीज़ है। तो पहले हमें ये जानना पड़ेगा, पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये जो 3 कंपाउंड्स है ये दिखता कैसा है। तो पहले देखिए जो 3 कंपाउंड्स दिया है वो है Cr क्रोमियम H2O6 एंड Cl3। नंबर 2 जो कंपाउंड्स है वो है CrH2O5 Cl बाहर एक Cl2.H2 और नंबर 3 में हमें दिया हुआ है CrH2O4 Cl2Cl.2H2। तो ये तीनों कंपाउंड्स 1, 2 और 3, ये तीनों और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमें दिया हुआ गया है। हमसे पूछा गया है कि इन तीनों में कौन सा टाइप ऑफ आइसोमरिज्म दिखेगा। पहले हम ये पहला पार्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम सोचेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। तो पहले देखिए जब भी कोई भी ऑर्गेनिक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको वाटर दिखेगा, ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको वाटर मॉलिक्यूल दिख जाएगा, जैसे कि यहाँ पर है, देखिए वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल है और यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल है, तब भी आप आंख बंद करके बोल देना कि भाई दोज ऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर इन कौन सा आइसोमरिज्म, आर इन हाइड्रेट आइसोमरिज्म, है ना। देखिए यहाँ पर हाइड्रेट मतलब वाटर मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व्ड in this type of isomerism, so is the name hydrate isomerism। और बताइए हाइड्रेट आइसोमरिज्म का और एक नाम क्या होता है, हाइड्रोमरिज्म का और एक नाम है, वो है हमारा सॉल्वेट आइसोमरिज्म। तो हमें ऑलरेडी पता चल चुका है कि ये 3 ऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस तरह का आइसोमरिज्म दिखाएगा। इसमें वाटर इन्वॉल्व है, मतलब आंख बंद करके कह देंगे कि भाई ये हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमरिज्म दिखाएगा। ये तो हमें झट से पता चल गया, लेकिन हम थोड़ा जान लेते हैं कि भाई ये सॉल्वेट आइसोमरिज्म एक्चुअल में होता क्या है उसका डेफिनेशन। हाँ, तो देखिए सॉल्वेट आइसोमरिज्म मतलब वो वाला आइसोमरिज्म जहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट। वेरी ध्यान से सुनिएगा। हाँ, पहला वाटर मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट मे बी इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी और ऑल्सो मे बी आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो देखिए ये है हमारा हाइड्रेट और सॉल्वेट मैकेनिज्म का मेन फंडा। जब भी कोई भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा आइदर इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी मतलब विद इन दिस थर्ड ब्रैकेट, ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और थर्ड ब्रैकेट का बाहर जो रहेगा वो होगा हमारा आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो वाटर मॉलिक्यूल इन दोनों जगह में से कोई एक जगह पे अगर दिख जाए, आपको अगर वाटर मॉलिक्यूल दिख जाए अंदर में कोऑर्डिनेशन एंटिटी के और बाहर में,
एक जगह पर होने से ही हम बोल देंगे कि उसमें है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म और सल्फेट आइसोमेरिज्म। तो आया समझ में क्या है हाइड्रेट और सल्फेट आइसोमेरिज्म? तो देखिए कितना इजी है। तो हमें पहला आंसर का पता चल चुका है कि भाई ये जो पहला है वो होगा हमारा सल्फेट आइसोमेरिज्म। तो देखिए अब हम चलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर की तरफ। अब एक चीज़ बताइए, ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका मतलब क्या है भाई? कितना इजी है आपको पता ही नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर के जितना इजी और कुछ है ही नहीं। तो देखिए पहले हमें कोऑर्डिनेशन नंबर जानने के लिए कोई भी कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर जानने के लिए पहले हमें जानना पड़ेगा कि उसमें कौन सा सेंट्रल मेटल आयन है। तो पहले हमें क्या जानना पड़ेगा? पहले हमें जानना पड़ेगा पहले हमें लोकेट करना पड़ेगा द सेंट्रल मेटल आयन। हमें पता है कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक सेंट्रल मेटल आयन रहता है, तो पहले उसे हमें ढूंढना पड़ेगा। तो बताइए यहाँ पर इन तीनों स्ट्रक्चर में सेंट्रल मेटल आयन कौन सा होगा? तो चलिए उससे पहले हम एक काम करते हैं, हम ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये जो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है, इसको हम बनाते हैं यहाँ पर, तो आपको समझने में अच्छा ही होगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए पहले वाला जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होगा, Cr आ जाएगा सेंट्रल मेटल एटम में क्रोमियम, और क्रोमियम के साथ जुड़ जाएगा 1 2 3 4 5 6 वाटर मॉलिक्यूल। क्रोमियम के साथ डायरेक्टली जुड़ जाएगा 6 वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि ये जो 6 वाटर मॉलिक्यूल है, देखिए ये है हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर जितना भी मॉलिक्यूल होगा, जितना भी लिगैंड होगा, वो सब डायरेक्टली लिंक्ड होगा मेटल आयन से, सेंट्रल मेटल आयन से। तो फिर से सुनिए, कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो मेन कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसमें हमेशा से ही सेंट्रल मेटल एटम तो रहेगा ही। सेंट्रल मेटल एटम विल ऑलवेज बी प्रेजेंट विद इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, एंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ और बाकी जो लिगैंड्स होगा थर्ड ब्रैकेट में, वो सब के सब डायरेक्टली अटैच होगा सेंट्रल मेटल आयन से, और इसे हम थर्ड ब्रैकेट में दे देंगे और बाहर का कंपाउंड को हम बाहर लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 3+ और इसके साथ होगा 3Cl-। तो ये हो गया हमारा पहला कंपाउंड का स्ट्रक्चर। अब चलिए दूसरा कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पर देखिए मेन जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसमें Cr इज द सेंट्रल मेटल है, यहाँ पर भी Cr दे दिए। उसके साथ 6 लिगैंड्स तो है, मतलब 5 है वाटर और 1 है क्लोरीन। तो 1 2 3 4 5 फॉर वाटर एंड 1 फॉर क्लोरीन। तो यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर सब जगह पे वाटर ही वाटर छाया हुआ है। तो हम फिर से ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर भी बना लिए। ये आ गया थर्ड ब्रैकेट और बाहर में देखिए है यहाँ पर 2+ आएगा डॉट 2Cl- और 1 आएगा वाटर। अब ठीक इसी तरह अब खुद थर्ड जो एंटिटी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसे आप बना लेना पाएंगे। देखिए थर्ड में जो थर्ड ब्रैकेट के अंदर है Cr विल बी द सेंट्रल मेटल एटम आयन, एंड उसके साथ 4 वाटर मॉलिक्यूल होगा डायरेक्टली अटैच्ड, एंड 2 क्लोरीन विल बी डायरेक्टली अटैच्ड, एंड थर्ड ब्रैकेट के बाहर में आ जाएगा 1 Cl एंड 2 H2 मॉलिक्यूल। तो आपको अब तीनों का स्ट्रक्चर पता चल गया। तो पहला काम था हमारा लोकेट द सेंट्रल मेटल आयन, तो हम ऑलरेडी लोकेट कर चुके हैं क्रोमियम। क्रोमियम इज द सेंट्रल मेटल आयन। सेकेंड काम क्या है पता है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए? सेकेंड काम है फाइंड नंबर ऑफ लिगैंड्स, फाइंड नंबर ऑफ लिगैंड्स directly attached with the central metal ion। ये है हमारा attached with the central metal ion। तो ये हो गया हमारा
कोऑर्डिनेशन नंबर। तो पहला काम था सेंट्रल मेटल आयन को लोकेट करना, और दूसरा काम है सेंट्रल मेटल आयन से जो जो लिगेंड जुड़ा हुआ है डायरेक्टली उसे गिन लेना। मतलब कितना लिगेंड्स डायरेक्टली अटैच टू इट सेंट्रल मेटल आयन, वो होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर। इतना इजी है ये, सिर्फ गिनने का काम है, छोटा बच्चा जैसा। तो चलिए पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये वाला पहला स्ट्रक्चर कितना है डायरेक्टली अटैच शेयर के साथ, 1 2 3 4 5 6, तो 6 वाटर लिगेंड्स डायरेक्टली अटैच टू इट्स शेयर। तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर इसका आ गया है 6। नंबर 2 पे देखिए, यहाँ पर देखिए 5 वाटर मॉलिक्यूल और 1 क्लोरीन एटम, तो आ गया यहाँ पर कितना कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पर भी आ गया 6। और इसे हम स्ट्रक्चर नहीं बना के करेंगे। देखिए थर्ड ब्रैकेट के अंदर देखना है हमें सिर्फ। तो फिर हम अभी सीख रहे हैं कि स्ट्रक्चर नहीं बना के कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर हम ढूंढेंगे। तो पहले थर्ड ब्रैकेट का बाहर जो है उसे हम भूल जाएंगे, हम थर्ड ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे। तो आगे इसे हम भूल गए। थर्ड ब्रैकेट के अंदर हम सेंट्रल मेटल एटम को ढूंढेंगे, तो ढूंढ लिए सीआर सेंट्रल मेटल एटम। अब वो सेंट्रल मेटल एटम छोड़ के और जितना लिगेंड बचा है हम उसे गिन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4H2 और 2 Cl, मतलब 4 + 2 दैट मीन्स 6। दैट इज आवर कोऑर्डिनेशन नंबर। तो पता चला स्ट्रक्चर नहीं बना के हम कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लिए। पहले थर्ड ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम ढूंढेंगे, उसके बाद बाकी लिगेंड को सिर्फ गिन लेंगे। सेंट्रल मेटल एटम छोड़ के बाकी लिगेंड्स को गिनना है, सेंट्रल मेटल एटम्स को नहीं गिनना है, ठीक है। तो 4 + 2 यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6। तो हमें क्या मिला? हमें मिला है भाई, ये हो गया हमारा सॉल्वेट आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। तो कौन सा होगा हमारा आंसर? नंबर 2 ऑप्शन को देखिए, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म CN = 6। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन 2। So hope you have understood the question and solution very well. So thank you all.